हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हमारा 10th क्लास है जर्नी ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल का। इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा जर्नी चल रहा है स्ट्रेट लाइन और सर्कल का, इसमें हम लोग सर्कल और स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपना जेईई मेंस और एडवांस लेवल के जो मिसलेनियस सवाल हम लोग कर रहे हैं इसमें। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्लास 9 तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 तक कर चुके हैं। आज से क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करेंगे। 56 से 65 सवाल इस क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो। जो भी बच्चे 11th में हो, 12th में हो, मैथ स्ट्रीम के, या फिर आप जो जेईई मेंस या एडवांस का प्रिपरेशन करें उनको शेयर करो और आप भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 तक कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 तक हो चुका है। नाउ 56 क्वेश्चन। देखिए, ये वाला सवाल जेईई मेन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द टू वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस। कोई ट्रायंगल है, उसका कोई दो वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है। एंड इट्स ऑर्थो सेंटर इज दिस। उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर भी दिया हुआ है। देन द थर्ड वर्टेक्स ऑफ दिस ट्रायंगल कैन नॉट लाई ऑन द लाइन। मतलब ये 4 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, 4 स्ट्रेट लाइन दी हुई है ऑप्शन में, ठीक है, ABCD। उसमें से कह रहा है कि जो थर्ड वर्टेक्स है वो किस स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। तो ये कैसे बता पाएंगे, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा और चारों ऑप्शन में एक एक करके रख के सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा कि किसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जिसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा उस पर लाई कर रहा होगा। तो ये सवाल अगर जेईई मेन का है तो जेईई मेन में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मतलब इसमें कोई एक ही इक्वेशन ऐसा होगा स्ट्रेट लाइन जिस पे वो जो अपना थर्ड वर्टेक्स होगा लाई नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन को ज़रूर सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स निकाल के फिर सेटिस्फाई करके देखेंगे। जिसको सेटिस्फाई, देखो जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर मत मार देना। यहाँ पे कैन नॉट, जहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट लाई ऑन द लाइन, हम लोग क्या यूज टू रहता है कि किस लाइन पे लाई कर रहा है ये फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे तेरा सावधानी बरतनी है, ठीक है। कैन नॉट लाई लिखा हुआ है तो सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो अपने को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि कोई ट्रायंगल है तो हम वो ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल बना दिए। इस ट्रायंगल में मान लेते हैं A, B और C। मान लेते हैं ये जो अपना दिया हुआ है वर्टेक्स वो B और C दिया हुआ है, मान लेते हैं। तो B है को मान लो 3, -2 और C को मान लो -2, 3, है ना। अब क्या लिखा हुआ है, इसका ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, हाइट ऑफ ट्रायंगल। और एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे डला हुआ परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाले मान लो, ठीक है, इसको मान लो AD मान लो, ठीक है। फिर B से हम लोग AC पे परपेंडिकुलर डालें, इसको मान लो BE। फिर C से अपन क्या करें, हम लोग क्या करते हैं AB पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये इसको मान लो F, ठीक है। AD, BE और CF ये 3 एल्टीट्यूड्स हैं। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही क्या बोला जाता है, ऑर्थो सेंटर बोला जाता है। तो ऑर्थो सेंटर को जनरली O से डिनोट करते हैं, तो O से डिनोट कर दी। इस O का जो कोऑर्डिनेट है इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है ऑर्थो सेंटर जो है वो है अपना -6, 1। ओके, -6, 1 है ऑर्थो सेंटर। तो अब करना क्या है कि थर्ड वर्टेक्स निकालना है। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट मान लो आप H, K मान लो, ठीक है। तो ये जो H, K है, जो A का वर्टेक्स है, A का कोऑर्डिनेट है, मतलब क्या है, तो A किस स्ट्रेट लाइन से पास नहीं कर रहा है। तो पहले अपने को H के निकालना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्लिक करना चाहिए। क्लिक कर जाएगा एग्जाम में, समय हमारे पास कम होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब एक टफ टाइप का आता है, क्वेश्चन कंसेप्चुअल आता है। ध्यान दोगे तो आराम से हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग को करेंगे क्या, यहाँ पे H और K 2 अननोन है। तो करना क्या होगा कि हमें H और K में
दो इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अगर दो अननोन है तो दो इक्वेशन निकाल लेते हैं, दो इक्वेशन एच और के में बना लेते हैं, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एच और के फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर एच के को 1 बाय 1 इस चारों इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो ए डी है, स्लोप ऑफ ए डी है ना, स्लोप ऑफ ए डी, स्लोप ऑफ जो ए डी होगा वो क्या होगा, ए डी पे कोई दो पॉइंट पता है, बिल्कुल पता है, ए पता है और ओ पता है, तो ये हो जाएगा के माइनस 1 क्या होता है y1 माइनस y2, मतलब y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दोनों पॉइंट का, अपॉन क्या कर लेते हैं h माइनस ऑफ -6, तो ये हो जाएगा k माइनस 1 अपॉन h प्लस 6। ठीक है, ये आ गया स्लोप ऑफ ए डी। नाउ अब देखो स्लोप ऑफ ए डी आ गया है, ए डी जो है बी सी पे परपेंडिकुलर है तो बी सी का स्लोप निकाल लो, ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ बी सी निकाल लो, स्लोप ऑफ बी सी वो क्या हो जाएगा -2 -3 अपॉन 3 माइनस ऑफ -2, ये हो गया -5 अपॉन 5 दैट इज़ -1 है ना, स्लोप ऑफ बी सी आ गया। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो ए डी है वो किस पे परपेंडिकुलर है, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी है ना, एल्टीट्यूड है, तो हम कह सकते हैं सो स्लोप ऑफ एम, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, तो ये क्या है स्लोप ऑफ ए डी, तो स्लोप ऑफ ए डी इंटू स्लोप ऑफ बी सी, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप का मल्टीपल क्या होता है -1 के इक्वल होता है, तो ये -1 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए डी क्या है के -1 अपॉन h प्लस 6 इंटू स्लोप ऑफ बी सी क्या है -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ से ये -1 कट जाएगा, इधर 1 बचेगा, तो ये हो गया k -1 इक्वल टू h प्लस 6। ठीक है, h प्लस 6 इस साइड 1 रहेगा ना, h प्लस 6 1 में मल्टीप्लाई होगा, h प्लस 6 हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगा ये, एक काम करो k को उधर भेज दो, तो h माइनस के 6 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -7, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, h और k में एक इक्वेशन आ गया, h और k में अब एक और इक्वेशन बनाते हैं, सुनो ए डी, अच्छा उसी तरह सिमिलरली हमें जैसे अब अच्छा पहले यहाँ तक लिखिए, फिर हम लोग सोचते हैं कि किसका स्लोप, कोई दो लाइन का और यहाँ से स्लोप देखेंगे, उसका मल्टीपल करेंगे और एच की में रिलेशन निकालेंगे दूसरा इक्वेशन के लिए, तो यहाँ तक लिखिए फिर आगे करते हैं, लिखो पहले यहाँ तक, वीडियो को पॉज करके लिख लिए सब, ठीक है, नहीं लिखो तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। देखो अब इसी तरह जैसे अभी हम लोगों ने क्या कंसेप्ट किया, ए डी जो परपेंडिकुलर है बी सी पे, सिमिलरली एक और कंसेप्ट हम लगा सकते हैं, कोई भी ये बी ले लो, ये एल्टीट्यूड ले लो, बी जो परपेंडिकुलर है वो किस पे है, ए सी पे है, तो ये इन दोनों का कंसेप्ट लगा देते हैं, स्लोप ऑफ बी ई निकालो और स्लोप ऑफ ए सी निकालते हैं, और दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल होगा, और वहाँ से अपना एक इक्वेशन एच के में आ जाएगा, तो इक्वेशन 1 तो एच के में मिल ही चुका है, इक्वेशन 2 भी मिल जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे एच के आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ बी सी, एम ऑफ बी सी, और नहीं सॉरी बी ई, एम ऑफ बी ई एल्टीट्यूड है ना जो ए सी पे परपेंडिकुलर है, तो क्या बी ई पे 2 पॉइंट पता है, अरे एक मिट गया, और ये हो गया 3, -2, तो बी ई पे 2 लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट पता होता है तो स्लोप इजीली निकल जाती है, तो इस पे 2 पॉइंट पता है क्या, बी और ओ पता है, बी जो है अपना वर्टेक्स है, ओ क्या है अपना ऑर्थो सेंटर है, ओ का कोऑर्डिनेट इधर बाहर, यहाँ जगह नहीं था बाहर लिखा हूँ मैं, तो हो जाएगा -2 का -1, -2 -1 और 3 माइनस ऑफ -6, ये हो गया -3 अपॉन 9 और -1/3, ये स्लोप ऑफ बी ई आ गया। ठीक है, स्लोप ऑफ ए सी निकाल लो, बी किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे, इन्हीं दोनों का स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल रखेंगे हम लोग, तो ए सी का निकाल लो, ए सी पे एक पॉइंट पता है एच कॉमा के, तो k -3 अपॉन एच माइनस ऑफ -2, ये हो गया k -3 अपॉन एच प्लस 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बी ई है ये एल्टीट्यूड है ना, बी से चलने वाला एल्टीट्यूड ए सी पे परपेंडिकुलर है, तो बी ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, सो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ बी ई इंटू स्लोप ऑफ ए सी किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा,
तो BE का स्लोप क्या है -1/3, AC का स्लोप क्या है K - 3/H+2। ये किसके इक्वल होगा -1 के इक्वल होगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 को इधर लेके आ जाओ, ठीक है ना। अच्छा, इस इक्वेशन 1 को ना और मैं कहीं लिख लेता हूँ, ठीक है, रफ करना है उधर। H, K H - K = -7, ये अपना इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। इसको मैं इधर लिख के रखा हूँ। इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 नहीं है बच्चों, ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो 3 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा K - 3 = 3 × H, 3H + 6, K को इधर लेके चले जाते हैं तो 3H - K, 6 को इधर ले लो तो -9, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो लिखो, कॉपी पे अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अब सॉल्व करते हैं, वहाँ से H और K की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, अभी मैं रफ कर दिया, नहीं लिखे होगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट है अपना H - K = -7, सेकेंड इक्वेशन है 3H - K = -9। ऐड कर दो, नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन को। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ना सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा -2H, ये कैंसिल, ये हो जाएगा +2। तो H की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई। फ्रॉम 1 चलते हैं, 1 में रख के क्या चेक करेंगे, H की वैल्यू आ गई तो फ्रॉम 1 चलो, फ्रॉम फर्स्ट चलो। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है H - K = -7, तो H की वैल्यू तो -1 है, -K = -7, तो यहाँ से -K = -6, तो K की वैल्यू आ गई 6। तो बच्चों यहाँ से ना जो A का कोऑर्डिनेट है वो आ चुका है -1,6, -1,6, थर्ड वर्टेक्स पता चल गया। अब 1 बाय 1 क्या करेंगे, चारों ऑप्शन में 1 बाय 1 रखेंगे और चेक कर लेंगे कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। करेगा, 3 को करेगा, ठीक है, नॉट सेटिस्फाई लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लिखिए पहले यहाँ तक, फिर आगे बताते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। लिखो यहाँ तक, लिख लिए, चलिए मैं रफ कर दिया। अब 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। ए को रखते हैं, ए ऑप्शन ए में रखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है 6x + y, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ रखेंगे, y कोऑर्डिनेट यहाँ रखेंगे। x कोऑर्डिनेट क्या है -1, y कोऑर्डिनेट क्या है +6। तो देखो ये -6 + 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। ऑप्शन ए को तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस पर लाई करेगा, कैन नॉट लाई लिखा हुआ है। तो देखो जल्दी में अपन ऑप्शन ए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन ए को टिक करके निकल जाएंगे कि हाँ इस पर लाई कर रहा है, कैन नॉट लाई लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी में रख के देखते हैं क्या है, 4x + y = 2, है ना। 4x कोऑर्डिनेट क्या है -1 + y, ये 2 = 2, हाँ यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। ऑप्शन बी भी मतलब सेकेंड इक्वेशन पे भी लाई कर रहा है। ऑप्शन सी में रख के देखते हैं, ठीक है, सी में रख के देखते हैं। 5x + y = 2, तो 5x की वैल्यू -1 + 6 = 2, ये हो जाएगा -5 + 6 = 2, 1 = 2, डेट इज़ रॉन्ग। तो इस पे लाई नहीं कर रहा है, कैन नॉट लाई, इसी पे लाई करेगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलो डी में भी रख के चेक कर लेते हैं कि क्या डी पे लाई कर रहा है। डी क्या है 3x + y = 3, तो 3x की वैल्यू -1 + 6 = 3, -3 + 6 = 3, तो यहाँ से आएगा 3 = 3। यस, इस पे भी लाई कर रहा है, मतलब इस पर इक्वेशन 1 पे भी लाई करेगा, इक्वेशन सेकेंड पे भी लाई करेगा और फोर्थ पे भी लाई करेगा। बस थर्ड इक्वेशन पे जो सी में ऑप्शन है उस पे लाई नहीं कर रहा है ऐसे स्ट्रेट लाइन पे। तो आंसर कैन नॉट लाई लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी सही है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस ये पता होना चाहिए था ऑर्थो सेंटर क्या होता है ट्रायंगल का, और बस ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट लगा दिए। क्या किया, किसी भी दो एल्टीट्यूड का स्लोप निकाल लिए और बाकी दो साइड पे का स्लोप निकाल के परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट लगा दिया। दो स्लोप, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप का मल्टीपल -1 होता है। एच और के में दो इक्वेशन बनाए और उनको सॉल्व करके हम लोग एच के का वैल्यू निकाल लिए और 1 बाय 1 चेक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। नाउ 57 स्टार्ट करते हैं, लिखिए इसको। चलिए 56 समझ गए, लिख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे। ये वाला सवाल हमारा सर्कल का है।
इसमें हम लोग को दो कंसेप्ट रिवाइज होगा। एक कंसेप्ट हमारा रिवाइज होगा कॉमन कॉर्ड का और एक कंसेप्ट हमारा रिवाइज होगा फैमिली ऑफ सर्कल का। ओके, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अच्छा, ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ऑप्शन थे, मैंने ऑप्शन को नहीं लिखा यहाँ पे। 4 अलग अलग सर्कल का लिखता तो अपने पास बोर्ड पे जगह नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं लिखा, है ना। कुछ दिन में मैं एक बड़ा यहाँ पे लगेगा बोर्ड, तो फिर उसमें तो मज़ा आएगा। फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज़ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस। ठीक है, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है। इन्फॉर्मेशन देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका डायमीटर दिए गए 2 सर्कल का कॉमन कॉर्ड है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई 2 सर्कल होता है, लेट्स से मान लेते हैं एक सर्कल S1 है और एक सर्कल S1 है और एक सर्कल S2 है। ठीक है, और अगर वो दोनों इंटरसेक्ट करेगा, तो मान लो एक A और B पे इंटरसेक्ट करेगा, तो पॉइंट A और पॉइंट B को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ इसी को बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। ये जो AB है ना, दिस इज़ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड, अच्छा देखो कॉमन कॉर्ड नाम से ही क्लियर है, कॉर्ड तो है, ये AB जो है S1 सर्कल के लिए भी कॉर्ड का काम कर रहा है, S2 के लिए भी कॉर्ड का काम कर रहा है, तो दोनों का कॉमन कॉर्ड है ना, दोनों के लिए कॉर्ड है तो कॉमन कॉर्ड है। तो जो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन होता है वो जिस 2 सर्कल का कॉमन कॉर्ड होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ऐसा हमने सर्कल में पढ़ चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने को 2 सर्कल दिया हुआ है, मान लेते हैं कि जो S1 है इसको मान लो S1, इसको पहले वाले इक्वेशन को मान लो, तो ये लिखा हुआ है x² + y² + 3x + 2y + 1 इक्वल टू 0। और S2 मान लो, एक काम करते हैं, रुको इसको ना साइड में बनाते हैं, जगह देगा बोर्ड पे, है ना। कॉमन कॉर्ड का कंसेप्ट समझ में आ गया, रिवाइज हो गया। अब हम बताएंगे कि फैमिली ऑफ सर्कल को कैसे यूज़ करेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल के कंसेप्ट को कैसे यूज़ करेंगे। देखते हैं, ये अपना एक सर्कल है, ठीक है ना। इस सर्कल को मैं S1 मान लेता हूँ, ये जो पहला वाला सर्कल है ना, इसको मैं S1 मान लेता हूँ, और जो दूसरा वाला सर्कल है इसको मैं क्या मान लेता हूँ, S2 मान लेते हूँ। ठीक है, इसको S2 मान लेते हैं। ठीक है, ये कॉमन कॉर्ड है इसका AB, है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जो AB है ना, जिस सर्कल का इक्वेशन निकालना है उसके लिए जो AB है डायामीटर का काम कर रहा है। तो AB मान लो ये डॉटेड सर्कल का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, ये डॉटेड वाले सर्कल का इक्वेशन निकालना है, तो AB इसके लिए किसका काम कर रहा है, डायमीटर का काम कर रहा है। ओके, तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ AB की बात करूं, इक्वेशन ऑफ AB की बात करूं, तो वो क्या होगा, वो होगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, है ना। तो S1 में S2 को सेपरेट करेंगे तो x² में x² कट जाएगा, y² कट जाएगा, 3x से 3x भी कट जाएगा, अरे वाह। 2y माइनस 4y, ये हो जाएगा -2y, 1 माइनस 2 -1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ AB। ये किसका इक्वेशन आ गया, ये आ गया इक्वेशन ऑफ AB, है ना। अपने को क्या पता चल गया, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन पता चल गया। अब ये जो AB है ये जो लाइन है, अच्छा इसको काम करते हैं, कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन ले लो, तो y + 2y + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये अपना AB है, ठीक है ना। AB का इक्वेशन ये है, 2y + 1 इक्वल टू 0। ये जो है एक अननोन सर्कल, जिस सर्कल का इक्वेशन निकालना है उसके लिए किसका काम कर रहा है, डायमीटर का काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो भी अननोन सर्कल है, जिस सर्कल का हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं, उस सर्कल का जो सेंटर होगा इस लाइन पे लाई करेगा, AB पे लाई करेगा। क्यों, ये जो डॉटेड सर्कल है, मान लो ये जो डॉटेड सर्कल है, इसी का इक्वेशन निकालना है। इस डॉटेड सर्कल का जो सेंटर होगा वो AB पे कहीं लाई करेगा, क्योंकि AB इसका डायमीटर है। तो मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, C मान लेते हैं इसका सेंटर है। ठीक है, इस डॉटेड सर्कल को मैं S मान लेता हूँ, S। इसका इक्वेशन मान लेते हैं जनरल इक्वेशन जो सर्कल का होता है, x² + y² + 2। अच्छा, ये ना मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आप हम लोग रफ में करोगे तुम लोग तो जल्दी ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में। ठीक है, तो x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0, ये हमारा S का इक्वेशन आ गया। तो S जो होना चाहिए, S क्या होना चाहिए था, S होगा जो हमारा होगा अकॉर्डिंग टू फैमिली ऑफ सर्कल S1 + लैम्डा S2 इक्वल टू 0। ये मैं ऐसे जनरल, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी जनरल इक्वेशन की, हम लोग यहीं से देख लेंगे। ठीक है, बस समझाने के लिए लिखा हूँ।
देखो फैमिली ऑफ सर्कल क्या कहता है कि अगर कोई भी दो सर्कल एक दूसरे को दो जगह तो इंटरसेक्ट करेगा ही, और उस दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले तीसरे सर्कल का इक्वेशन हो जाता है S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। ये लैम्डा क्या है, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। तो S1 प्लस लैम्डा S2 करेंगे तो अपने को ये क्या मिलेगा बताओ, S1 प्लस लैम्डा S2 करेंगे तो दिस प्लस, इसमें देखो थोड़ा ना मन में सोचो, इसमें हम लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर, ऐड करेंगे वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा, यहाँ से क्या होगा 3 प्लस 3 लैम्डा एक्स कॉमन आ जाएगा प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा वाई कॉमन आ जाएगा प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। इसका सेंटर अगर पूछूं तो सेंटर अभी नहीं बता सकते, सेंटर कब बताएंगे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, ये तो नहीं है, तो +1 कैसे बनेगा, यहाँ से अपने को 1 प्लस लैम्डा कॉमन लेना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा होगा ना, कॉमन लेंगे यहाँ से इसमें नहीं है तो अपॉन में आ जाएगा, इसके में डिवाइड में चला जाएगा, प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा वाई प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये क्या है बच्चों, ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन है। इसमें क्या अननोन है, अगर मैं बोलूँ ये आंसर है, नहीं ये अभी अधूरा आंसर है। इसमें क्या अननोन है, इसमें लैम्डा अननोन है। इस लैम्डा का वैल्यू निकालने में हमें ये बहुत काम आएगा। कैसे काम आएगा, इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, सुनो, अगर ये सर्कल जनरल इक्वेशन ये है तो इसका अगर मैं सेंटर की बात करूँ, इसके सेंटर की बात करूँ तो सेंटर होता है -g, -f, मतलब x कोऑर्डिनेट, x का कोफिशिएंट जो होता है उसका हाफ, y के कोफिशिएंट का हाफ माइनस के साथ लेना, माइनस मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, ये है, इसका हाफ करेंगे। तो अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो जो सेंटर हो जाएगा वो क्या होगा, सेंटर हो जाएगा 3 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 1, इसका हाफ करना है ना, हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड यहीं कर देते हैं और माइनस का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो सेंटर जो हो जाएगा -1/2 कॉमा 2 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, इसमें भी माइनस हाफ का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, वाई कोऑर्डिनेट का। क्या करते हैं, जो y का कोफिशिएंट उसका हाफ, तो 2f का हाफ क्या होता है f, और उसमें माइनस का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो मतलब 2 प्लस 4 लैम्डा, इसका हाफ क्या होगा, हाफ का मल्टीप्लाई कर दो माइनस के साथ, है ना। ये अपना सेंटर आ गया। अब ये जो सेंटर है ना, ये जो c, ये ए बी पे लाई करेगा, c किस पे लाई करेगा, ए बी पे, तो ए बी के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको रख देंगे ए बी के इक्वेशन में एज इट इज़, सेंटर को c लाई कर रहा है ए बी पे, तो ए बी के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, रख देंगे, वहाँ से लैम्डा आ जाएगा वापस। अच्छा, इसको ना इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 में वापस रख देंगे। एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। चलिए आप वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो करो खुद से। तो क्या करना है अब बताओ, फ्रॉम करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में c को रख देंगे, क्यों, क्योंकि c ए बी पे लाई कर रहा है, तो 2 y कोऑर्डिनेट क्या है, 2 इंटू -1/2 और क्या है 2 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, है ना, +1 इक्वल टू 0, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो, 1 मिनट मैं इसको रफ कर दूँ, इसी को ज़रूरत है नहीं अब, है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 -4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा +1 इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, +1 को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा -1, तो -2 प्लस -2 माइनस लैम्डा इक्वल टू -1 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, -2 को इधर लेके चले जाओ, लैम्डा को इधर लेके आ जाओ, तो ये -4 लैम्डा प्लस लैम्डा -3 लैम्डा हो जाएगा, -1 + 2
-1 ये कैंसिल हो गया, लैम्डा की वैल्यू 1/3 आ गई। अब क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू जो भी 1/3 आई है इसमें से रख देंगे और सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। तो अब क्या करें, फ्रॉम लिखिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए, फिर लिखते हैं फ्रॉम टू पुट लैम्डा इक्वल टू 1/3 इन सेकेंड में रखते हैं, तो 1/3, तो ये हो जाएगा x² + y² + 3 लैम्डा का वैल्यू क्या है 1/3 अपॉन 1 + 1/3 इंटू x + 2 + 4 लैम्डा की वैल्यू क्या है 1/3, तो 4/3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 लैम्डा है तो अपॉन 1 + 1/3 इंटू y प्लस 1 + 2/3 अपॉन 1 + 1/3 इक्वल टू 0। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेना है, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा x² + y², यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे, 9 3 12 है ना, 12/3 और अपॉन में होगा 4/3, तो 3 3 कट जाएगा, 12/4x प्लस 6 4 10 10/3 3 1 4 10/4y प्लस 3 2 5 अपॉन 4, सही है ना, 3 2 5 4, हाँ ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हो गया x² + y² + 3x + 5/2y + 5/4 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। अगर आपको करना क्या, अगर ये 4 और 2 का एलसीएम लोगे तो ये करके x और y का कोफिशिएंट यहाँ पे 8 हो जाएगा, नहीं सॉरी 4 हो जाएगा, 4x² + 4y² + 12x + 10y + 5 इक्वल टू 0, ये आंसर होगा। वैसे आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, मैं आंसर चेक करके बताता हूँ कि अपना आंसर सही है कि नहीं। लैम्डा की वैल्यू 1/3 आई, -1/3 आई, क्या ये -1/3 आई थी ना, लैम्डा की वैल्यू हमारा -1/3 आया था, वो मिस्टेक हो गया, चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, हर जगह माइनस, ठीक है। नाउ कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, है ना। बताओ यहाँ पे क्या होगा, x² + y², 9 में 3 गया 3 3 9, 9 में 6 अपॉन 2 x 3, सही है, प्लस 6 - 4 2, और ये हो जाएगा 3 2 अपॉन 2y, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3 - 1 1/2 इक्वल टू 0। ये आंसर छोड़ दो, या फिर आप क्या करो, यहाँ से 2 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2x² + 2y² + 6x + 2y + 1 इक्वल टू 0। दिस इज़ योर आंसर। अब मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, 2x² + 2y² + 6x + 2y + 1 इक्वल टू 0। लैम्डा में मिस्टेक हो गया, तो लैम्डा आया था -1/3, ये मैंने +1/3 लिख दिया। अगर ये लाइव क्लास होता ना, या ऑफलाइन क्लास होता, तो 100% मिस्टेक नहीं होता, क्योंकि जो स्टूडेंट होते वो बोलते सर वहाँ पे -1/3 आ रहा होगा। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 हो गया, लिखिए 58 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला जो सवाल है ये AIEEE 2008 में आया हुआ था, जिसको अभी जेई मेंस बोलते हैं ना, जेई मेन, वो 2012 तक जेई मेन AIEEE ही कहलाता था, ठीक है। तुम समझो मेन का ही क्वेश्चन है, जेई मेन का सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट दिस ऑन द सर्कल। मतलब देखो एक सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है। सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² + 2x + 4y -3 इक्वल टू 0, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ, माइनस के साथ, x का कोफिशिएंट क्या 2 है, उसका हाफ क्या होगा 1, तो -1 कर दो। y का कोफिशिएंट क्या 4 है, उसका हाफ 2, तो -2 कर दो। ये इस सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा।
तो इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे मान लेते हैं कहीं -1 -2 होगा, ठीक है। अब है ये पॉइंट है P, इस सर्कल पे होगा, रख के देखो सेटिस्फाई करेगा 1, 0, ये 1 स्क्वायर, ये 0, ये 0, ये 1 + 2 -3, हाँ ये P सर्कल पे लाई कर रहा है, तो P यहाँ पे कहीं होगा 1, 0। डायमेट्रिकली अपोजिट वाला पॉइंट पूछ रहा है, मान लो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट H, K है। बहुत सिंपल है, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, क्या होगा 1 + H/2 = -1। P और Q का मिड पॉइंट होगा सेंटर C, तो 1 + H/2 -1 के इक्वल होगा, तो यहाँ से 1 + H = -2, तो H की वैल्यू -2 -1, डेट H की वैल्यू आ गई -3। आया समझ में, है ना। और 0 + K/2 = क्या होगा -2, तो K का वैल्यू हो जाएगा -4, तो H का वैल्यू -3, K का वैल्यू -4, तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट क्या होगा -3, -4, कौन सा है -3, हाँ D फॉर दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 58 हो गया, लिख लीजिए, फिर 59 करेंगे, लिखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, ये वाला सवाल भी AIEEE 2008 में आया हुआ था। अच्छा सवाल है, सिंपल है, अच्छा सवाल है ना। ये भी 2008 में 2008 में आया हुआ था, जेईई मेन जो पहले था, अब है जेईई मेन। तो क्वेश्चन में है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अच्छा, यहाँ पे कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट अपना P है जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 4 और एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है K, 3। इस PQ का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, इस लाइन, इसका मैं अच्छा इस पॉइंट को मान लो R, है ना। ये जो लाइन L है इसको मान लो L, इस लाइन को L मान लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इसको L मान लो। इसका y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, कितना है -4। तो अपने को क्या कह रहा है, फाइंड K का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, K का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, L का इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। लाइन L का इक्वेशन निकाल लेते हैं। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए उसका स्लोप और एक पॉइंट दे दो या फिर दो पॉइंट दे दो, या x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दे दो। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट दिया, x इंटरसेप्ट नहीं दिया है। तो हम लोग को यहाँ पे ना क्या करते हैं, R पॉइंट निकल जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम लगा के, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो जो R होगा वो PQ का मिड पॉइंट होगा, है ना। तो हम लोग R निकाल लेते हैं और फिर PQ का जो स्लोप होगा, PQ का अगर स्लोप पता है तो इस लाइन L का भी स्लोप पता ही होगा, ठीक है, पता चल जाएगा फिर। तो पहले निकाल लेते हैं R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 + K/2, 4 + 3, 7/2। ये हमारा R का कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों, दिस इज़ व्हाट R का कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना स्लोप ऑफ M मतलब स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, 4 - 3। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर दो पॉइंट पता होता है तो स्लोप क्या होता है, y1 - y2 अपॉन x1 - x2, या y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 4 - 3 अपॉन 1 - k, है ना। ये स्लोप ऑफ क्या आ गया, PQ, तो मतलब ये आ गया 1/1 - k। तो अगर ये स्लोप ऑफ PQ है तो L, ये जो लाइन L है, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन L है ये PQ पे परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या होगा। सो स्लोप ऑफ लाइन L इज़ व्हाट, माइनस ऑफ, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा K-1। ये अपना आ गया L का स्लोप। अब L एक पॉइंट से पास कर रहा है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, और जिसमें K हमें जो कोऑर्डिनेट पता है एग्जैक्ट नहीं पता है, K अननोन है, यहाँ पे K की ही वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन L की बात करूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन L पूछो तो क्या बोलोगे, पॉइंट स्लो फॉर्म लगा देंगे, y - y1 मतलब जो पॉइंट जिस पॉइंट से पास कर रहा है, तो 7/2 इक्वल टू m क्या है, K-1, फिर x - x1 क्या है, 1 + K/2, ठीक है। ये आ गया। चलिए अब देखिए, पहले यहाँ तक लिखिए, फिर एक अच्छा कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक लिखो, जगह नहीं है अभी, मिटाएंगे फिर इसको, लिख लो इसको। तो देखो यहाँ तक ये अपना लाइन का इक्वेशन आ गया। अब सुनो, अगर हमारा लाइन का इक्वेशन कुछ भी हो, चाहे जनरल इक्वेशन में हो, 1 पॉइंट फॉर्म में हो या 2 पॉइंट फॉर्म में हो, जैसे मान लो मैं जनरल फॉर्म लिखता हूँ, पॉइंट स्लो फॉर्म लिखता हूँ, जो यही लिखा हुआ है, y - y1 इक्वल टू m
एक्स माइनस एक्स वन, इसी फॉर्मेट में हम अपना इक्वेशन निकाल के लाए हैं लाइन का। अब क्वेश्चन में देखो, अगर कोई भी लाइन का क्या लिखा हुआ है, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई लाइन मान लो ऐसे गुजर रहा है, तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब है वाई को जहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट कितना है इसका, -4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कुछ मान लेते हैं कि इस टाइप से लाइन जा रहा होगा, मान लेते हैं। तो इस ये वाई इंटरसेप्ट क्या है इसका, -4, तो -4 से पास करेगा, वाई कोऑर्डिनेट को -4 पे कट करेगा, तो 0, -4 से जा रहा होगा। तो जब y इंटरसेप्ट -4 है, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस को 0, -4 पे कट कर रहा होगा। इट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन अपना 0, -4 से पास कर रहा है, तो 0, -4 सेटिस्फाई करवा दो, है ना, इतना सिंपल है ना। तो अब लिखते हैं एज y इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, -4, एज y इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल टू -4। अच्छा, इसको हम लोग ना इंटरसेप्ट फॉर्म में भी ले जाके कर नहीं, उसमें एक्स इंटरसेप्ट नहीं पता है ना। हाँ, चाहते ना तो y इक्वल टू mx प्लस सी में ले जाते, और ये जो c वाला टर्म होता है, ये जो c होता है, ये y इंटरसेप्ट होता है, इसको हम लोग -4 के इक्वल रख देते हैं। इसको ये जो लिखा हुआ है ना, ये अपना पॉइंट स्लो फॉर्म में, इसको चाहो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्मेट में, y इक्वल टू mx प्लस सी। कैसे करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, -7/2 को उधर भेज देते, +7, तो यहाँ पे y होता, उधर x के सामने क्या होता, k-1 x प्लस जो भी होता है, यहाँ पे +7/2 आता और माइनस में 1 ये होता, ठीक है ना। ये अपना y इंटरसेप्ट, इसको -4 के इक्वल रख देते, तो वहाँ से भी k की वैल्यू आ जाती है ना। तो उससे मुझे ज़्यादा आसान ये लग रहा है 0, -4 सेटिस्फाई करवाना। क्यों, क्योंकि वहाँ से x वाला पूरा 0 हो जाएगा, तो फ़ायदा होगा। देखो एच वाई इंटरसेप्ट इज 0, सो हम पुट कर सकते हैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, अभी मैं बताया, ठीक है ना। तो पुट कर दो इसमें, तो y की वैल्यू -4 पुट करो, ओके, और यहाँ से हो गया k-1, x की वैल्यू को 0 रखेंगे, -1 + k/2। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर निकालना है। कुछ अब रखा ही नहीं, अब ये भी सॉल्व करके बताऊँ, ये तो कुछ है ही नहीं अब इसमें रखा हुआ, है ना। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। आंसर इसका है k की वैल्यू ना +-4 आ रही है, ठीक है बच्चों। k की वैल्यू वो दिख भी रहा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा है k में, k-1 यहाँ पे भी है, -1 -k, तो क्वाड्रेटिक बन रहा है k, तो +-4 आ रहा है। तो ऑप्शन में देखो कोई एक दिया होगा, +4 या -4 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन ए फॉर अमेरिका, है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये कब आया हुआ था, AIEEE 2008 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 हो गया। अब 60 करते हैं। आज 5 क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, लिखिए इसको। नाउ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60 आज की क्लास का लास्ट सवाल है। देखो ये क्वेश्चन ना मैं यहाँ इसलिए लिया हूँ ताकि आपको मैं कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल ऑफ 2 सर्कल रिवाइज करवा पाऊँ। मैं पहले से 2 सर्कल लिख के रखा हूँ इन जनरल इक्वेशन में। देखो अगर 2 सर्कल है S1 और S2, अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल का क्या मतलब है, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये तभी होगा। इसका कंडीशन क्या है कि 2 × G1 × G2 प्लस F1 × F2 इक्वल टू C1 + C2 होना चाहिए। G1 G2 समझ में आ रहा है क्या है, C1 C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इस सर्कल को अगर मैं इस सर्कल को, ये पहला वाला जो सर्कल है, अब देखो सॉल्व करते हैं, है ना। इस सर्कल को अगर मैं S1 मान लूँ, ठीक है, और दूसरा वाला जो सर्कल है इसको मैं S2 मान लूँ, है ना। तो अपना G1 का टर्म बताओ क्या होगा। G1 होगा अपना 1, है ना। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी k, और C1 की वैल्यू हो जाएगी 6। S2 को देखो, अब x का टर्म नहीं है, तो इसमें G2 क्या हो जाएगा 0, F2 क्या हो जाएगा k, और C2 कितना हो जाएगा k। बस ये कंडीशन अब आप अप्लाई कर देंगे और k का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो कंडीशन अप्लाई कर दो, 2 × G1 × G2 प्लस F1 × F2 इक्वल टू 6 + k। तो ये हो जाएगा 2k², 1 × 0 तो 0 हो जाएगा। अच्छा 0 क्यों होगा G2, क्योंकि x का टर्म सर्कल S2 में नहीं है, इक्वल टू 6 + k। तो ये हो गया 2k² - k प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो इसको फैक्टराइज करते हैं अब। तो 2k² -3k प्लस 2k -6 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, बिल्कुल आ रहा है, k कॉमन आ रहा है,
तो ये हो गया 2k माइनस 3, इससे कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ मैंने मिस्टेक किया क्या, है ना, 2 कॉमन आ रहा है ना, 2k स्क्वायर। यहाँ से अगर मैंने, एक मिनट में चेक कर लूँ क्वेश्चन, ये इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है। 12, अच्छा, यहाँ पे 12 हो रहा है ना, 4 और 3 लेना चलेगा ना, हाँ 12 हो रहा है ना, 4 3 जा 12, अब सही है, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन आ गया, इसमें 2k कॉमन ले लिए ना, तो ये हो गया k माइनस 2, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, k माइनस 2 इक्वल टू 0, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 3 इंटू, यहाँ पे 2 होगा ना, 3 कॉमन लिए तो 2 होगा ना, और k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k की एक वैल्यू -3/2 आ रही है और एक वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है बच्चों, ये अपना आंसर है। k की एक वैल्यू -3/2 और एक वैल्यू 2, तो -3/2 अपना ऑप्शन ए और बी में है, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, ए और बी में देखो, और 2, ठीक है ना। ए फॉर अमेरिका इज़ द करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर है। ये सवाल IIT के एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2000 में आया हुआ सवाल था, है ना, ये 2000 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन सिंपल था, हम थोड़ा सा यहाँ पे ना सिली मिस्टेक हो गया अपना, ये 6 उधर जाएगा तो -6 मैंने प्लस लिख दिया था, और 6 2 जा 12, तो 4 और 3 लेना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को क्वेश्चन खुद से भी हुआ होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए, अगले क्लास में स्टैंडर्ड थोड़ा टफ लेवल, अगले क्लास में भी जितने भी क्वेश्चन करेंगे आज से क्लास से कंपेयर में थोड़ी लेवल उसकी अच्छी रहेगी, ठीक है। बाय, हैव अ नाइस डे।